तो क्या आपका भी कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? और अगर आप सपना पूरा करना चाहते हैं उसके लिए सबसे मुश्किल बात क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने सपनों पे यकीन क्यों करना चाहिए। और जब भी आप अपने सपनों पे यकीन करते हैं, न सिर्फ आप खुद को एक बेहतर इंसान बनाते हैं, बल्कि एक जो ह्यूमन लाइफ है उसके पर्पज को सर्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज मैं सपनों पे बात करने वाला हूँ। और जो भी मैं बात कहने वाला हूँ वो सच होगी, जो मैं महसूस करता हूँ वही कहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सपने क्या होते हैं? हम सबकी एक ज़िंदगी होती है, एक इंसान होता है, पैदा होता है, एक स्टेज होती है, उसके बाद वो मर जाता है। तो ये लाइफ हमें मिली क्यों होगी? ग्रीक फिलॉसफी है जो एक वर्ड बोलती है जिसे हम बोलते हैं यूडाइमोनिया। मतलब है एक फ्लरिशिंग हैप्पीनेस, एक ऐसी ज़िंदगी जो आपको खुशी देती है, जहाँ पे आप खुश रहते हैं। लेकिन वो खुश नशे वाला नहीं है कि आप सिगरेट पी के गांजा मार के खुश रहते हैं, वो वाला नहीं। जो आपको फ्लरिश करे। फ्लरिश क्या करता है? जो आपके सपने कुछ आपने बनाए हैं। कभी भी देखना, जो आप सपने देखते हैं, मान लीजिए कि आपका सपना है आईएएस का एग्जाम निकालना। मान लीजिए कि आपका सपना है, या मेरा सपना है कि मैं एक यूट्यूबर बनूं, या कोई और सपना है। उसमें सबसे मुश्किल बात क्या आती है? सबसे मुश्किल बात है कि सपने बहुत बार हकीकत से अलग होते हैं। तो जब भी सपने हकीकत से अलग होंगे, तो आसपास के जो लोग होंगे वो उन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। क्योंकि ये वैसा ही है कि जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लेके गए कि चलो आज चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। तो जब अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो बाकी किसी को भी चिड़िया भी नहीं दिख रही थी। तो बाकी लोग बोलेंगे कि अर्जुन कहाँ निशाना लगा रहा है। अब बाकी लोग को तो नहीं दिख रही ना चिड़िया की आंख, लेकिन अर्जुन को दिख रही है। तो क्या अर्जुन को अपनी चिड़िया की आंख में निशाना लगाने को छोड़ देना चाहिए क्योंकि बाकी लोगों को चिड़िया नहीं दिख रही, या उसको निशाना लगाना चाहिए? ये सवाल आप खुद से पूछो। सपनों के साथ एक विजन भी होता है। दुनिया के जितने सबसे टॉप लोग हैं आज, दुनिया के जो सबसे पावरफुल इंसान हैं, उनमें से लिस्ट बनाओ। डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी, रसिया के प्रेसिडेंट, ऐसे बहुत सारे जितने भी नाम हैं, ज्यादातर वो लोग नहीं हैं जिन्होंने लोगों को खुश करा है। ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों पर यकीन करा है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अगर हम बात करें, या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बातें करें, या और भी जितने बड़े लोग रहे हैं, बड़े राइटर्स रहे हैं, बड़े एक्टर्स रहे हैं, उनके आसपास के लोग क्या उनके साथ कंफर्टेबल थे जब वो सपने देख रहे थे? कोई भी एक आम इंसान आज की उम्र में अगर ये सपना देखे कि आज से 30 साल बाद वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, आसपास के लोग क्या उसका मजाक नहीं बनाएंगे? कोई भी ऐसा इंसान जो सोचे कि वो एक दिन विराट कोहली बनेगा, आज 8 साल का लड़का क्रिकेट खेलता हो दिल्ली की अकेडमी, तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन उन्हीं में से एक लड़का बनेगा, आगे चल के विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, या कुछ बनेगा, लेकिन वो वही होगा जिसने सपने देखे हैं। आपकी लाइफ के सपने होने चाहिए। सपने इंपॉर्टेंट होते हैं और सपने पूरे होते हैं। अगर सपने पूरे नहीं होते तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं होती। तो सबसे पहली बात है कि आपको सपने देखने चाहिए। सपने इसलिए देखने चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं और हम क्रिएटिव हैं, और हमें मौका मिलता है सपने देखने का। और अगर नेचर हमें कुछ इशारे दे रहा है कि भाई ये काम हमने आपको दिया है, आपको इस काम में बेहतर करना है, तो अगर वो काम आप नहीं करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं नेचर के या गॉड के अगेंस्ट जा रहे हैं। गॉड ने सबको अलग अलग काबिलियत दी है। वो चाहते तो सबको एक जैसी काबिलियत दे सकते थे, जहाँ पे हर इंसान एक ही जैसा सोचता कि नहीं यार, आईएएस बनना है, यही एक लाइफ है, सब एक तरह से सोचते। क्या दुनिया खूबसूरत होती? शायद नहीं होती। तब आपको एक राइटर की कमी महसूस होती, एक कवि की कमी महसूस होती जो किताबें लिखता है, एक पोयम, एक एक मूवी बनाने वाला इंसान। वो भी तो चाहिए हमें। हमारे समाज में अगर मूवीज ना हो, हमारे समाज में थिएटर ना हो, हमारे समाज में क्रिकेट खेलने वाला ना हो, हर इंसान केवल पढ़ाई करने वाला हो, कितनी बोरियत हो जाएगी लाइफ। तो अलग अलग सपने भी होने चाहिए, सपने भी होने चाहिए, और वो सपने सबके अलग अलग होते हैं। ये तो बातें हो गई सपनों के बारे में। अब सपनों को पूरा करने में मुश्किल क्या आती है? पहली बात है कि सपने बहुत बार आपको लॉजिकल लगेंगे, बहुत बार इलॉजिकल लगेंगे। दुनिया को कैसे लगते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सपनों में आपका यकीन है तो आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। उसका एक बड़ा रीजन मैं बताता हूँ कि आपके आसपास के जितने लोग हैं ना, वो बहुत बार समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या सपना देख रहे हैं। उसका एक बड़ा रीजन होता है कि उनके पास बहुत फैक्ट्स नहीं होते। उसका एक बड़ा रीजन होता है कि आपने शायद दुनिया में वो देखा है जो उन्होंने नहीं देखा है। तो उसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि वो जो रियलिटी देख रहे हैं उसके हिसाब से आपके सपने इलॉजिकल हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो आपको उन सपनों पे टिके रहना चाहिए। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैं शुरू शुरू में यूट्यूब चलाता था, तो मैं यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाता था, लगभग लाख रुपए पैसे मिलते थे मुझे। और मेरे पास यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और मैं पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, तो चांसेस थे ये कर सकता हूँ। लेकिन मैं यूट्यूब शुरू करता हूँ। शुरू में लगभग 50 व्यू, 30 व्यू, 40 व्यू आ रहे थे। अभी मेरे बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं जो काम करने की कोशिश कर रहा था, मुझे पता था कि इस लाइन पे मैं अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करके बताते थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है, बेहतर है। तो जो लोग मुझे जानते थे वो मुझे नहीं बताते थे कि मेरी आवाज़ बेहतर है। जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो मुझे बताते थे कि मेरी आवाज़ बेहतर है। तो बहुत बार जो आपकी काबिलियत है ना, वो शायद आपके आसपास लोग ना पहचान पाए, लेकिन कोई बाहर है जो पहचान सकता है। तो आप सपने रखिए, अपनी काबिलियत पे यकीन रखिए, और कोई ना कोई होगा जो उन चीज़ों को नोटिस करेगा। अब बातें आती हैं कि सबसे मुश्किल क्या है। सबसे मुश्किल सपने पूरा करना नहीं है। सबसे मुश्किल है उन सपनों को किसी और को एक्सप्लेन करना। आप किसी और को जाके बताएंगे यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, यार क्या बातें कर रहा।
आप किसी को बताएंगे मैं विराट कोहली बनना चाहता हूँ, यार क्या बात है, तो वो एक्सप्लेन करने में दिक्कत है। आपको कोशिश करनी चाहिए पहली बात तो जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करो। एक वक्त आएगा जब आपका काम खुद बोलने लगेगा, वो खुद वो चीज़ें समझने लगेंगे। तो आपको एक्सप्लेन करने से ज़्यादा अपने काम पे मेहनत करनी है। आप विराट कोहली जैसा जो बच्चा बनना चाहता है वो हर दिन आप जाके किसी और को कहानी बताए कि एक दिन मैं विराट कोहली बनूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, 3 घंटे वो कहानी सुनाने से अच्छा है कि 3 घंटा स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करे कि कैसे वो विराट कोहली बनेगा। सेम आपके साथ है, अगर आपको आईएएस का एग्जाम निकालना है, आप किसी इंसान को जाके कन्विंस करेंगे कि एक दिन आप आईएएस का एग्जाम निकाल लेंगे, उससे बेहतर काम है कि आप कहीं जाइए, 3 घंटे किताबों के साथ बिताइए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर आपको कुछ और बनना है तो उसके साथ भी आप कैसे। तो पहला है आपको सपने होने चाहिए, दूसरा है सपनों पे किसी का यकीन ना हो तब भी सपने होने चाहिए, तीसरा है कि आपका खुद का सपनों पे यकीन होना चाहिए, चौथा है सपने हकीकत से अलग होंगे, पांचवा है कि सपनों को एक्सप्लेन करने से बेहतर है सपनों को आगे ले जाने के लिए मेहनत करना। तो जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप सपने देखते हैं, वो आपको देखते रहना चाहिए। और कोई भी ऐसा इंसान जो ये कहता है आपको सपने देखने का हक नहीं है, आप रियलिटी में रहो, सारी चीज़ें रहो, ठीक है उनको सुनो, लेकिन अपने सपनों पे टिके रहो। एक समय आएगा कि जो लोग आपके आसपास बोल रहे हैं कि हकीकत ये है, सारी चीज़ें हैं, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आपके सपने क्या था। अगर लाइफ में ज़्यादातर लोग 50 में ये बातें नहीं करते कि उन्होंने क्या करा है, वो जो चीज़ें मिस कर देते हैं उसके बारे में रहते हैं। आज आप कुछ कर सकते हैं ना, उसको करो, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको रिग्रेट मोड में चला जाएगा। तो कोई काम आप रिग्रेट करोगे उससे अच्छा है कर लो ना एक बार। तो सपने अगर आपको कुछ लग रहा है कि इस एरिया में काम करना चाहिए, और बहुत बार सपनों को चेज करते करते आपको पता लगता है शायद आप उसके लिए नहीं बने। जैसे मैं आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले चाहता था कि मैं यूपीएससी करूं, लेकिन वो करते करते मुझे लगा होगा कि शायद इस काम से बेहतर मैं कोई और काम कर सकता हूँ। तो उसमें कुछ गलत नहीं, सपने होना भी चाहिए और सपने बदल भी सकते हैं। मतलब आज की स्टेज पे मैं क्रिकेटर बनना चाहता था जब 8 साल का था, 15 साल की उम्र में मैं डिफेंस में जाना चाहता था, एनडीए करना चाहता था, वो मैंने करा। आज मैं कुछ और करना चाहता हूँ, 30 साल की स्टेज में हो सकता है पॉलिटिक्स करना चाहूँ। तो ये सबका अलग अलग है, सपने बदल भी सकते हैं, लेकिन सपने होने चाहिए, क्योंकि वही तो इंसान को बताते हैं कि वो मेहनती बने। मतलब सबके अलग अलग सपने होते हैं, एक पेरेंट्स के अलग सपने हो सकते हैं कि अपने बेटे को शादी करते हुए देखना चाहते हैं, एक माँ के अलग सपने हो सकते हैं, सबके अलग सपने हो सकते हैं, और सपने होने चाहिए क्योंकि यही इंसान को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन सपने होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास एक अथॉरिटी आ गई है दुनिया को नीचा दिखाने की। हम में से ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, जो यंग जनरेशन होते हैं, उनको लगता है कि उनके पास सपने हैं तो वो किसी के ऊपर भी सुपीरियर हो सकते हैं। नहीं, आपके सपने हैं, आप मेहनत कीजिए, लेकिन इसके लिए कड़वाहट आने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सामने वाला आपको नहीं समझ पा रहा है तो गुस्सा हो जाना है। मतलब थोड़े मैच्योर बनो। अगर सपने आपको चाहिए तो जितना आप शांति से उन सपनों के पीछे जाएंगे उतना बेहतर आप करेंगे। तो आप सपने रखो, सपने को चेज करो, पेरेंट्स और बाकी लोगों को प्यार भी करो, रिस्पेक्ट करो, सबकी सुनो भी, लेकिन चलो अपने हिसाब से। उनकी डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं, उनकी अलग दुनिया है, आपकी अलग दुनिया है। और इन सपनों के साथ जीने की कोशिश करो, ये सपने आपको बहुत दूर ले जा सकते हैं। और उन सपनों में जहां भी आपको मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं ऐसे ही आपसे बातें करता रहूंगा। और ये वीडियो मैंने काफी दिल से बनाया है, तो अगर किसी को भी इस तरह की और भी बातें करनी है, जानना है, या लाइफ को लेके कुछ जानना है, तो हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो जो आप मिस ना करें, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने यूट्यूब चैनल के नीचे जाना है, एक बटन मिलेगी, सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो के 2-3 सेकंड मुझे बार बार आपको ये बताने में लगें कि आपको क्या करना है। आपको वही करना है जो आप करना चाहते हैं, अपने हिसाब से करो। इस वीडियो में इतना ही।